तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जिसमें एक्चुअली लोगों को फ्यूचर जो उसका है बहुत ब्राइट दिख रहा है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट किसी एक सेक्टर पे इतना ज्यादा फोकस कर रही है स्पेसिफिकली। ये जो मिस्टर नितिन गडकरी हैं, बार बार हर स्पीच में, कहीं पे भी रैली होती है उस स्पीच में इस चीज का जिक्र जरूर करते हैं कि इंडिया में आने वाले टाइम में जो फ्यूल की कॉस्टिंग है वो काफी कम हो जाएगी। तो वो किस सेक्टर की वजह से होगी, अगर आप सब जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उसी सेक्टर के एक बहुत बेहतरीन कंपनी को, जो कि मेरी नजर में है काफी प्रॉमिसिंग और करंट मार्केट प्राइस पे भी वो काफी मेरे को दिखती है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। तो आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स की तो बात नहीं करेंगे, एज यू ऑल नो कि हम और हमारी टीम कोई फंडामेंटल्स की बात इसलिए नहीं करती है क्योंकि बहुत डिटेल प्रोसेस है, हम उसमें नहीं जाते हैं, सिर्फ टेक्निकल लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी शुगर सेक्टर की जो इथेनॉल बनाने के लिए काफी कैपेक्स कर रही है और काफी प्रॉमिसिंग दिख रही है चार्ट्स पे, जिसमें साफ साफ दिखता है कि आने वाले टाइम में इनका जो शुगर से रेवेन्यू था वो तो हो जाएगा साइड में, लेकिन इथेनॉल जो ये बनाने वाली है डेफिनेटली इसकी वजह से रेवेन्यू में मल्टी 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 एक्स ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल सकती है। होपफुली हम अगर इसी पॉइंट को पकड़ के चले तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियो समझ में आ जाएगी, राइट। तो इस शुगर सेक्टर में आज मैंने एक स्टॉक चूज करा है जिसका नाम अभी आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारी पूरी टीम का, जिसमें ओम प्रकाश जी, शरद जी, प्रशांत एंड हेलो। देवेन अवेलेबल है। सो हाय एवरीवन, वेलकम। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो। ग्रेट सर। सो हेलो सर। रेडी हैं सर इस इथेनॉल की अच्छी कंपनी को जानने के लिए? जी सर। बिल्कुल। सर जी बहुत सर। बिल्कुल प्रॉमिसिंग बिल्कुल सेक्टर सर। है, और क्योंकि तो बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ के इलेक्शन में इसलिए जीती थी कि उसने बोला था हम पेट्रोल 30 रुपए कर देंगे, लेकिन आज 8-9 साल हो गए हैं, 30 रुपए तो छोड़िए और वहां से वो 30 रुपए बढ़ गया है। लेकिन आई एम डैम श्योर जिस प्रोजेक्ट पे मिस्टर नितिन गडकरी, बिकॉज आई एडमायर हिम द मोस्ट, इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, और जिस हिसाब से हालांकि बहुत टेक्नोलॉजी पुरानी है, अरब कंट्रीज इसको बहुत पहले ला चुकी है, बाकी कंट्रीज में भी बहुत पहले अप्लाई हो चुका है, अब इंडिया में ये आने के लिए हो रहा है। तो जितनी भी शुगर रिफाइनरीज हैं सर, उनका जो मेन प्रोडक्शन, जो मेन प्रोडक्ट बनने वाला है वो एथेनॉल, शुगर कहीं पीछे रह जाएगा। इसीलिए आज शरद जी मैं इसमें कवर कर रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक जिसका नाम है धामपुर शुगर, राइट। आई होप आप लोगों ने जी नाम सुना सर। होगा सर इसका। बहुत जी फेमस है। जी। ग्रेट सर। सो प्लीज गाइस, आप लोग से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी पेन और पेपर को हैंडी रखिए ताकि आप सारे लेवल्स नोट कर पाए, और लर्निंग पर्पज से ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, इसमें है मल्टी ईयर रेजिस्टेंस, और इसमें है मल्टी ईयर टारगेट्स। तीनों चीजें याद रखिए, मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस भी है, और मल्टी ईयर टारगेट्स भी है। तो तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चार्ट पे। तो शरद जी, सबसे पहले बेसिक बच्चों वाली एनालिसिस कर लेते हैं जो सारे के सारे एनालिस्ट करते हैं। तो बच्चों के एनालिसिस में सबसे पहला एनालिसिस है सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन जो हम कहेंगे जिसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो प्रशांत, 2004 में यही लेवल्स चल रहे थे जो अभी चल रहे हैं। मतलब 2004 का अगर हम जी हाई देखें तो 200 था, अभी का प्राइस देखें तो 270 है। मतलब किसी ने अगर 2004 में इन्वेस्ट किया होगा तो प्रशांत उसकी तो अभी तक बैंड बज गई होगी। कोई ऐसा करेक्ट। बहुत महान व्यक्ति होगा जिसने होल्ड किया होगा, लेकिन जिसने होल्ड किया होगा उसने, सोचिए, मात्र और मात्र कितने परसेंट रिटर्न कमाए, ज्यादा से ज्यादा इसमें उसने 30% रिटर्न कमाए हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स? 20 ईयर्स। तो 30% रिटर्न 20 ईयर्स, आई थिंक शायद डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन यही तो स्टॉक मार्केट की, ओम प्रकाश जी, खूबसूरती है कि जो चीज मल्टी ईयर ब्रेकआउट को रिप्रेजेंट करती है वो ये भी बताती है कि जितना हमने आपका पेशेंस लिया है उससे कहीं ज्यादा हम आपको रिटर्न देने के लिए तैयार हो चुके हैं, राइट। इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि ये आने वाले टाइम में आगे आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। लेकिन ये तो बहुत बच्चों जैसी एनालिसिस हो गई। अगर यही एनालिसिस करके हमें आपको बताना होता कि स्टॉक बहुत अच्छा है तो दोस्तों आपको हमारी जरूरत नहीं होती, आप किसी और के एनालिसिस पे भी काम कर सकते थे। नाउ एक मल्टी ईयर हमने सर, शरद जी, इसमें हमने ब्रेकआउट देख लिया, विच इज एट दिस पॉइंट। हम इसमें एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस भी देखते हैं। सो जहां 2004 से ये हमें रेजिस्टेंस दिख रहा था और इसका ब्रेकआउट अब दिखने लग गया, वहीं पे 2009 से एक रेजिस्टेंस चला रहा है प्रसाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, जी सर। जी राइट। जी सर। तो बहुत क्लियर है कि ये आपके दोनों चीजें आपको कॉम्बिनेशन में लेके चलनी पड़ेगी। व्हाई आई एम सेइंग सो? इसलिए क्योंकि असली ब्रेकआउट इसका जो है वो तो एक ये सिर्फ ट्रेलर मात्र है, जो ट्रेलर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सो लेट मी डू दिस इन व्हाइट कलर।
ये सिर्फ एक ट्रेलर मार्क दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है धामपुर शुगर, अगर इसने ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया, विच इज करंट मार्केट प्राइस से डबल होने के बाद, मतलब अभी 270 चल रहा है, अराउंड 500 520 या आपका 480 से 520 के बीच में कहीं रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, तो हम प्रशांत इसको लेंगे कि ये मल्टी ईयर आपका ब्रेकआउट हो सकता है दोनों एंगल से। राइट, क्लियर? जी ठीक है जी शरद सर, जी, बिल्कुल सर। है ना? इस बात को हमने यहीं पे आपको यस समझना चाहिए। तो अभी हम इसमें एक और रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं प्रशांत, एंड दैट इज कि अगर आपने करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय किया और मिनिमम टाइम के लिए होल्ड करा, फॉरगेट मल्टी ईयर ब्रेकआउट, सिर्फ रेजिस्टेंस के लेवल तक भी होल्ड करा, तो ये आपको कितना टारगेट दे सकता है? करीबन करीबन 460 से 520 रुपए, डिपेंडिंग किस लेवल पे ये जाके रुकता है। तो 460 से 520 आपका यहाँ पे मिनिमम टारगेट हो सकता है इन व्हाट धामपुर शुगर, जो कि आपको देखना चाहिए। लेकिन ये तो मिनिमम टारगेट है प्रशांत, मिनिमम टारगेट जी के लिए तो हम प्ले कर नहीं रहे, क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट और मल्टी ईयर रेजिस्टेंस के बीच का गेम हो चुका है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल हाइड ऑल दी स्टडीज हियर, और इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप उस पर ध्यान दें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा बैक हिस्ट्री को कंगालते हैं, और बेस्ट हिस्ट्री में, मतलब बैक हिस्ट्री में हमें क्या दिख रहा था कि सर 2004 से भी पहले प्रसाद, ये 2003 में अराउंड यहाँ से एक सपोर्ट बन रहा था। सपोर्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यही बेस आपको दिखाने की कोशिश करी है रेडियो सिटी में। तो ये जो बेस है ये स्टॉक को हमेशा एक बाउंस बैक देता है, तो यहाँ से हमें हर बार बाउंस बैक दिखा। उसके बाद हमें ये रेजिस्टेंस दिख रहा था जहां से हमेशा सेलिंग प्रेशर आ रहा था, तो एक बहुत बड़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, जिसकी ब्रेकआउट के बाद इसने नॉन स्टॉप हमें रैली दी। तो अगर आप ये रैली देखेंगे तो ये रैली कितनी है जी, इस एंगल से इस एंगल तक आपको रैली मिली 1000% की, और इस एंगल से 1000%। इस एंगल तक आपको अभी तक रैली मिली 800%। तो अच्छा प्रशांत, ये जो रैली अगर पहले 1000% की आई है और अभी 850% की आई, तो इसको अगर हम शिफ्ट करके थोड़ा सा 500% तक मतलब जो 500 का टारगेट है वहां तक ले जाए, तो ऑलमोस्ट ये रैली मैच कर जाएंगी, सिमिलर है, सिमिलर ठीक। रैली हो रेजिस्टेंस जाएंगी। तो एक यस ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास ये पहले का पैटर्न बना था, तो हम इसको अभी क्यों दिखा रहे हैं? सिंपल सी बात है, इसको दिखाने का मतलब है इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई टारगेट बन रहा होगा, तो आपने इसका हाईएस्ट पॉइंट लिया, लोएस्ट पॉइंट लिया, और ब्रेकआउट पॉइंट से आपने टारगेट देखा, तो करीबन करीबन 660 का इसका टारगेट आपका यहाँ पे आ रहा है। याद रखिएगा 660 का ही अभी मैं दिखा रहा हूँ, हाईएस्ट लेवल का आपको टारगेट नहीं दिखाया, तो इसको अभी 660 को हम यहीं पे रखते हैं और कोशिश करते हैं इसमें और पॉइंट्स ऐड करें। तो शरद जी, जैसे हम जानते हैं कि अगर ये हमें कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है, तो अगर ये कंसोलिडेशन फेज था और ये कंसोलिडेशन फेज था, तो ये अगर पैटर्न में था तो ये भी कोई ना कोई पैटर्न में होगा। जी तो जी सर। लेट जी अस सर सी कि बिल्कुल ऐसा कौन सा पैटर्न था। सो वी कैन क्लियरली से प्रसाद कि ये जो पैटर्न है ये आपका एक काफी अपसाइड के बाद एक फ्लैग पैटर्न में चल रहा था, काफी अच्छा कंसोलिडेशन था। तो ठीक है डेफिनेटली शरद जी, इधर से हमें क्या मिलेगा? इधर से हमें सेकंड टारगेट मिलेगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमें 500 के लेवल तक दिख रहा 500। है। 500 लेवल हम 500 ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हो गया 500 का लेवल जो हम 3 जगह से चेक कर चुके हैं। लेकिन अगर हम ये पूरे पॉइंट से पूरे हाईएस्ट पॉइंट तक ले जाएं, तो हमारा कितना टारगेट आ रहा है? ये आ रहा है तकरीबन तकरीबन 1000, राइट? तो 500 का पहला टारगेट, 660 का दूसरा टारगेट जो इस वाले पैटर्न का है, और 1000 इस पूरे पैटर्न का टारगेट, ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हमें डबल क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, विच इज कि अगर इस वाले एंगल को सर हमने रेप्लिकेट करा चार्ट को ऑन दी अप साइड, तो शरद जी हमें साफ साफ मालूम चलेगा कि ये जो एंगल है ये हमें करीबन करीबन टारगेट जो दे रहा है वो 450 480 का दे रहा है। लेकिन इस वाले से काम तो हमारा कुछ बनेगा नहीं, तो हमने इसमें क्या नहीं सर। करा? एक बेस लगाया सर, राइट? अभी आप बेस देख रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ पॉलिटी जोन बन जाता है यहाँ से प्रशांत। पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन रहे हैं, सपोर्ट राइट? हो सर गया तो काफी स्ट्रॉन्ग ये बेस यहाँ से हमें डेवलप होते हुए दिख रहा है कि प्राइस लास्ट कितने ईयर्स से, कितने मतलब कितने महीनों से, सितंबर 2021 में लो बना था, और उसके बाद से अभी तक ये लो बिल्कुल वैलिड सपोर्ट दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, विच इज ऑफ लाइक अराउंड 9 मंथ्स और 8 मंथ्स। 8 मंथ्स का जो चीज सपोर्ट दे रही है प्रशांत, वो डेफिनेटली काफी अच्छी हो सकती है। तो बिल्कुल हमारा जो सेकंड रेफरेंस पॉइंट है शरद जी, वो ये है कि ये जो बेस आपका बना है ना 200 215, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये आपको माइंड में रखना है कि अगर आप 270 पे भी बाय करते हो, तो 220 215 का लेवल ऑन दी डाउन साइड नहीं रीच होना चाहिए। ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट लेवल आपके बिल्कुल माइंड में हो। अगर 220 से नीचे 215 से नीचे चलना शुरू होगा, तो हम इसमें वापस से रीचेक करेंगे और हम आपको लेवल्स रिवाइज कराएंगे। लेकिन अभी लेवल्स रिवाइज कराने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ आप 440 500 के लेवल्स के लिए प्ले करिए। अब
इसी को अगर हम रेप्लिकेट करें ऑन द हायर साइड, लेट मी रेप्लिकेट दिस चैनल ऑन द हायर साइड फॉर यू। मिडिल जोन लिया, हायर साइड लिया। तो शरद जी, ये जो रेप्लिकेशन आप देख रहे हैं, रेप्लिकेशन में सर आपको एक ही चीज, लेट मी फर्स्ट डू इट। चलो मैं यहाँ से, तो ये हमारा रेप्लिकेशन है। अब प्रसाद, हमें रेप्लिकेशन में एक चीज पहले समझ में आई थी कि अगर हम इस वाले चैनल को डिवाइड कर देंगे मिडिल पॉइंट से, तो ये हमें यहाँ पे मिडिल पॉइंट मिल रहा है, परफेक्ट, हाँ राइट। और इसी चैनल को अगर हम ऊपर भी डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट मिडिल जोन पे, तो हमें ये रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है, राइट। जी अब सर। इस चीज में है। शरद जी देखिएगा कि हमारे लिए टारगेट्स क्या थे। हमारे लिए टारगेट्स यहाँ पे थे कि हम 1000 रुपीज से 950 रुपीज तक का जो लेवल्स देख रहे थे, वो ऑलमोस्ट यही लेवल्स हमें कंफर्म हो रहे हैं कि आपका 950 रुपीज तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। हाँ। वो लेवल्स कहाँ से थे प्रसाद, कि हमने ये जो पूरा Flag. टारगेट लिया था इस जगह से इस जगह तक, ये आपको कितना दे रहा था, अराउंड, आई एम रियली सॉरी, ये आपको 1000 सब 1000 समथिंग कुछ टारगेट दे रहा था, आई थिंक, राइट यस, अराउंड 1100 टारगेट दे रहा था। तो आपका ये जो जी 1100 टारगेट है, वो आपके इधर से कोइंसाइड इस बात से कर रहे हैं कि अगर ये स्टॉक पर्टिकुलरली इस रेंज में चलता है, प्रसाद टाइम लेता है क्योंकि ये लंबा रेजिस्टेंस है, तो अगर ये जी टाइम लेता है और इस रेंज में चलता है, तो आपका ये टारगेट भी कंप्लीट होने का इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हो सकता है। तो इस चीज को समझने में ओम प्रकाश जी, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप चल के इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, या स्टेप बाय स्टेप चल के अपना माइंड सेट बिल्कुल क्लियर करें। पहला कि अगर करंट मार्केट से हम बाय करेंगे, देखिए इसको मैं आपको बहुत क्लियर में लिख देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर कट हो, प्लीज इसको नोट करेगा एवरीवन। तो सीएमपी है आपका 270, इफ वी आर गोइंग टू बाय अराउंड सीएमपी, अगर हम बाय करते हैं सीएमपी पे, तो शरद जी हमें नीचे का कौन सा लेवल है जो वॉच करना पड़ेगा, तो हमारे पास 215 जो सपोर्ट है वो कितना है, 220 से 210। 210 तो आपको ये माइंड फ्रेम अपना बनाना पड़ेगा। टारगेट्स के लिए हमें क्या मालूम चलता है, टारगेट्स के लिए पहला हमारे पास टारगेट्स है कितना सर, आपका 500 4 480 से 500। सब 480 to दूसरा 500 आपके यस लिए दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है आपका जो हमने लिया था 600 रुपए का, 620 से 660। और तीसरा जो मेजर टारगेट है, थर्ड जो मेजर टारगेट है, वो आ रहा है आपका 1000 रुपीज से 1100, राइट। ठीक, इस जी पूरे सर। रेफरेंस में सिर्फ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो रेफरेंस है आपका ये जो पर्टिकुलर मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है। लेट मी शो यू दिस वन। सबको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे, सो लेट allow me to cancel this. Okay. तो ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है शरद जी, ये जी सर। मल्टी ईयर रेजिस्टेंस एक बार अगर क्रॉस कर जाए, तो आपको सिंपल सा कुछ फॉर्मूला नहीं अपनाना है, सिर्फ यहाँ पे बाय करना है 1100 से 1000 रुपीज के लिए, इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, विच इज 480 से 500 की जोन। ये एक बार जी सस्टेन कर जाए 500 के ऊपर, बिलीव करिए दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टी बैगर स्टॉक, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के बहुत बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, जिसमें हम आने वाले टाइम में बताएंगे, लेकिन उनकी बात अभी नहीं। इसका हम अभी एक अपडेटेड वीडियो बनाएंगे, अगर ये 500 रुपीज के ऊपर चला, और डेफिनेटली आपको मैं तब टारगेट्स बताऊंगा, 1000 तो बहुत मिनिमम है, तब मैं उसके आपको टारगेट्स बताऊंगा कितने टारगेट्स आपको प्ले, राइट। तो धामपुर शुगर अपने लिस्ट में रखिए, बाय करिए अगर आपके पास पैसा है, आपके पास कैश पड़ा हुआ है ऐसी बढ़ती हुई मार्केट में, धामपुर शुगर गुड। और नीचे साइड में और एडिशनल करने के लिए थोड़ा सा जो अपना कैपिटल है बचा के रखेगा, ताकि नीचे आए तो सर दिस इज फ्रॉम माय साइड। नाउ आई कम टू यू ऑल, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इन if we think about the retail trader, तो प्लीज गो अहेड एंड, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? यस सर सर जैसे कि शुगर सेक्टर एक सेक्टिकल सेक्टर होता है, तो इसमें कोई सेक्टिकल रिटेल ट्रेडर के हिसाब से सेक्टिकल रैली का या उसका करेक्शन का वेट करना चाहिए, कि उसमें उसमें कनेक्शन नहीं बैठेगा, ऐसा कुछ भी? ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन। देवेंद्र ने जो चीज बोली है वो मैं एक बार आप लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, शुगर सेक्टर और आपका मेटल सेक्टर, ये सारे सेक्टर जितने भी कमोडिटी के सेक्टर्स हैं, सिक्लिकल होते हैं,
अब सिक्लिकल क्यों होते हैं, इसका रीजन मालूम है देवेन? क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो एक लिमिट के ऊपर अगर जाएगी तो पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी, राइट? यस सर। इनकी प्राइस अगर एक लिमिट के नीचे जाएगी तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पूरे हिल जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि ये जो शुगर सेक्टर है सर, अभी तक ये सिक्लिकल था क्योंकि इनका जो इथेनॉल प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, लेकिन इनके ऊपर जो गवर्नमेंट का प्रेशर था कि आप शुगर के प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते हैं इररिस्पेक्टिव क्या कि क्या कॉस्ट आ रही है, क्या मैन्युफैक्चरिंग वो लग रही है। अब इनके पास क्या है, गवर्नमेंट ये बोल रही है आप जितना चाहो उतना एथेनॉल बनाओ और उस एथेनॉल को हमें सेल कर दो, वी आर रेडी टू गिव यू द एडवांस। मतलब गवर्नमेंट इनको बोल रही है कि आप एथेनॉल बनाओ, आप शुगर तो एक अपना बाय प्रोडक्ट रखो लेकिन एथेनॉल बनाओ। तो उससे होगा क्या, जो अभी तक शुगर सेक्टर्स के जो मार्जिन में और जो प्रॉफिट्स में दबाव आ रहा था देवेन, वो हट जाएगा। और यहाँ पे आपके लिए शुगर सेक्टर एक सिक्लिकल सेक्टर से निकल के उनके लिए नया आयाम खुल जाएगा एक नए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, राइट? तो इसको शुगर सेक्टर से ऊपर उठ यस के सर। देखें, और शुगर साइकिल जो अभी चली थी पीछे, उसके साथ साथ एक कमोडिटी में सुपर साइकिल होती है देवेश, जो सुपर साइकिल मल्टी ईयर चलती है, कम से कम 4 से 5 साल चलती है। तो जितने भी इस वक्त शुगर स्टॉक हैं जो रेस्ट कर रहे हैं, वो नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए साइकिल में आने वाले हैं, सुपर साइकिल में। और इनका जो सबसे बड़ा रीजन बनेगा वो बनेगा एथेनॉल का प्रोडक्शन, जिसको डेफिनेटली जो इनके प्रॉफिट्स और इनके बैलेंस शीट। चलो जी। सर विन थैंक यू विन सर। सिचुएशन है कंपनीज के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। हमारी कंपनी, हमारी कंट्री को तो एनर्जी चाहिए, फॉसिल फ्यूल हम 25% ही प्रोड्यूस करते हैं, बाकी इंपोर्ट करते हैं। तो उन्हें इंपोर्ट ड्यूटीज, मतलब इंपोर्ट पे जो खर्चा करते हैं वो कम करना पड़ेगा। और घर का बना हुआ, मतलब कंट्री का ही प्रोडक्ट एथेनॉल यूज करेंगे। राइट सर। तो और इथेनॉल कंपनीज का ब्लेंडिंग, जी इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी सर, इथेनॉल पूरा नहीं यूज होता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है जी पेट्रोल जी में। जी जी। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन ये बहुत पुरानी स्टोरी होगी, कोई नई स्टोरी तो हम बता नहीं रहे हैं, राइट? लेकिन लोग क्यों भूल जाते हैं, जब तक बहुत अच्छा परफॉर्म हो रहा था देवेन, स्टॉक्स भाग रहे थे, तब तक लोगों को स्टोरी बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन जब स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में आ गए, करेक्शन फेज में आ गए, तो लोग इन स्टोरीज को भूल चुके हैं। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, यही तो ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की, जब आप भूल जाएंगे तब स्टॉक्स चलेंगे, जब आप याद रखेंगे तो वो ऊपर जाने से डिनाई कर देंगे, राइट? राइट ठीक यस है, सर। और यही हो रहा है हमारे प्यारे प्रसाद के साथ, जिन्होंने रेन इंडस्ट्रीज लिया, लेकिन वो ऑल राइट। ऊपर से सर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो प्रसाद को ही बताते हैं कि रेन इंडस्ट्रीज 80 रुपीज तक भी आते हैं। ऑल राइट, ओम प्रकाश जी please। मुझे ऐसे लगता है राहुल सर, ये जो आपने अभी ब्लेंडिंग की बात करी है कि जैसे जैसे ब्लेंडिंग का परसेंटेज गवर्नमेंट बढ़ाती जाएगी, जैसे 20% का टारगेट है, तो वैसे वैसे ये स्टॉक्स और ज्यादा मेरे ख्याल से बूम करेंगे सर प्रोबेबली आपने आपने अगर आने मेरे वाले कुछ सालों में। आपने जो मेरे एक वर्ड पे ध्यान दिया होगा, मैंने बोला था कि पहले इसको 1000 तक लेके जाइए, उसके बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा और फिर हाँ बताऊंगा जी। कि इसके मल्टी ईयर टारगेट्स क्या हैं। तो सर पॉइंट ये है, मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ, पहले रियलिस्टिक होके छोटे टारगेट्स बता दें, पहले आप उसको अचीव कर लो। हम कहाँ जा रहे हैं, भगवान ने चाहा तो हम यहीं बैठे रहेंगे, इसी चेयर पे बैठे रहेंगे, और आपको फिर बताएंगे कि बाकी आपको मतलब जितने शुगर स्टॉक्स और लंबे लंबे टारगेट्स क्या है। अभी के लिए पहला टारगेट कंप्लीट करिए, अगर आप वो अचीव करने में सक्सेसफुल हो गए तो मैं समझूंगा कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आप वहीं तक होल्ड नहीं कर पाए तो आप कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर, और हम जैसे मेंटर का फिर आपके साथ क्या था, राइट? तो इट इज माय चैलेंज, इफ यू विल सेंड मी द स्क्रीनशॉट जो अभी मैंने बताया 270 पे बाय करके, अगर आपने 500 के ऊपर होल्ड किया, आपने इतने गट्स फीलिंग दिखाए कि आप 1000 रुपीज तक होल्ड कर पाए, तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू गिव यू 1 full year सर्विस, राइट? ये मेरा आपसे प्रॉमिस सर है। बहुत लेकिन बड़ी बात कर दी। नहीं नहीं सर, बिल्कुल प्रॉमिस देखिए करना तो पड़ेगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है सर, लोगों को अगर हमें कुछ प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाना है, मेंटली स्ट्रांग बनाना है, तो सर इतना तो उनके लिए करना पड़ेगा कि वो अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो सर हम भी उनके लिए कुछ करना है। डेफिनेटली सर। So guys, thanks a lot for joining for this video. I hope you have noted all the levels. If not, then you can repeat this video. You can watch this video again and again. And if you are liking our content, तो प्लीज हमें अपना प्यार भेजिए, हमारी टीम को अपना प्यार भेजिए, और हम ऐसे ही आपकी वीडियोस बनाते रहेंगे, टॉप पे एनालिसिस लाते रहेंगे, और आपको बहुत लॉजिकल पॉइंट्स पे समझाते रहेंगे जो शायद और कोई नहीं समझ सकता है। तो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।